अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे। नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। तहलका खेज खबर जो है मंजर आम पर आ चुकी है। जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जो है वो अब जेल जो है वो जा चुका है। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल टालपुर पर जाली बैंक अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम जो है वो लग चुका है और साबित भी हो चुका है, जिसके एवज में जो है गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जा रही हैं। आपको बताएं जीआईटी का पलंदा और उसका खुलासा भी कुछ हम करेंगे, जो उसमें बातें की गई हैं, क्या मंजर आम पर आया है और तफ्तीश भी की जा रही है। इस हवाले से इन सब पर भी हम बात करेंगे। मुफाहमत का बादशाह जो है इस वक्त मुश्किल के दौर से गुजर रहा है और शदीद मुश्किल में जो है वो आ चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग का जाल कैसे फैलाया गया, किससे ताने बाने इससे मिलते हैं, मजीद तफ्तीश पर ताने बाने जो है वो सामने आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर जो है उनको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी सिस्टर जो है इनके गिर्द भी जो है सारी जो है मुश्किलात जो है मंडला रही हैं। अब देखना ये होगा कि उनको कब गिरफ्तार किया जाता है। जरदारी और टालपुर जो है फरियाल टालपुर ने मनी ओमनी ग्रुप को फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल किया और सियासी असर रसूख और अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया। हमने देखा होगा कभी फालूदे वाले के बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे निकल रहे हैं उसको पता ही नहीं है, कभी गन्ने के जूस वाले, और इस तरह के बहुत सारे मीडिया पर हम खबरें और केसेस जो है वो सामने आते गए हैं। लेकिन आखिरकार हुआ क्या है, मुफाहमत का बादशाह जो है इस वक्त मुश्किल का शदीद शिकार हो गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब मजीद देखना ये होगा कि वो बाहर आएंगे या मजीद तवील अरसे के लिए अंदर ही हमें दिखाई देंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने हमेशा की तरह दावत दी है हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं कमर थल्लो साहब। आप देखते होंगे अक्सर हम इनके साथ जब प्रोग्राम करते हैं तो ये पीपल्स पार्टी के हवाले से जो अपना तज्जिया देते हैं उसमें से बहुत सी बातें जो हैं वो हमारे सामने एक एक करके सच साबित होती जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी कड़ी नजर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर और उनके कारनामों पर, और अंदर की खबरें जो है कमर थल्लो साहब को जो है बाखूबी पता चल जाती हैं। आफ्टर ऑल इतने साल का तजर्बा जो है तो इनसे जान लेते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या तहलका खेज खबरें जो है मंजर आम पर आने वाली हैं, तो जान लेते हैं इन्हीं की ज़बानी। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर, आपने देखा होगा कल से ये इशू चल रहा है, बड़ी खबर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि अक्सर आप यही कहते थे जो जैसा करोगे वैसा काटोगे, तो वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी इस बात का कि पीपल्स पार्टी पे मेरी कड़ी नजर है वो है, लेकिन मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है कि मेरी कोई पीपल्स पार्टी से कोई जाती वो नहीं है। सही। जबकि ये मुझे पता है कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। exactly. मैं ये 1000 दफा कह चुका हूँ, खुले आम कह चुका हूँ कि ये एक चोरों का टोला था जिन्होंने पीपल्स पार्टी के नाम को इस्तेमाल किया और भुट्टो के नाम को इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है, के नाम का आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सही। कभी जिंदगी में उन्हें अपने बाप की बरसी नहीं मनाई, भुट्टो साहब की बरसी मनाई जा रही है और ये सब एक तमाशा जो हो रहा है। तो वो जो है, बाकी रही बात के गिरफ्तारी की, तो उस पे कहूँगा कि अल्लाह अल्लाह कल के कुफ्र टूटा है। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर आप यही कहते थे ना, हमने अक्सर आपके तज्जियों से यही देखा था, यही सुनते थे कि आगे कुछ होने वाला है। मुकाफात अमल तो एक दिन होना है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बस मुझे सिर्फ जो डर है वो सिर्फ ये है कि अगर गिरफ्तार हुआ है तो फिर होने दो, हुआ है तो फिर उसको अंजाम तक पहुंचा के भी रहो। ऐसा ना हो कि कभी वो बीमारी के नाम पे जमानत हो गई, कभी उसके नाम पे फिर अयाशियाँ हो रही हैं, कभी उस पे वो हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी उसके केसेस में इतना वो कहते ना कि डिले जस्टिस डिनाइड जस्टिस पर समाते हुई जा रही, पेशियों पर पेशियां हुई जा रही है। आप जितना अपने इंसाफ को डिले करोगे इसका मतलब है आप इंसाफ करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ तो वो है कि देन एंड देयर जो इंसाफ करने वाली कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, क्या उनको जाती तौर पे पता नहीं है कि इस शख्स ने जितना 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 लूटा है, मेरा ख्याल है वो लूट मार के लफ्ज हमारे पास कम पड़ जाएंगे कि जितना इसने कुछ किया है इसने और इसके अदी ने। समझा ना, जो मारूफ अदी के नाम से मशहूर हैं
اور میں انہوں نے تو ووٹ کو بھی نہیں چھوڑا نا. چھوڑے ان باتوں ایسا تو دور کی بات ہے. یہ وہ چیز ہیں, یہ اس کا جو دماغ ہے نا آپ کے حضرت زرداری صاحب کا شیطانی دماغ, بالکل وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری, اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے, شیطان خود پناہ مانگتا ہے, بلکہ اس سے مشورے لینے آتا ہے کہ ابھی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. تو اگر یہ گرفتار ہوا ہے پہلے تو اس کو انجام تک پہنچائیں. اس کے گرفتاری کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کچھ جگہوں پہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا, لیکن بڑے کم تعداد میں. ہم نے حیدرآباد میں دیکھا, حیدرآباد میں بھی کیا موٹر سائیکل پہ 10 20 50 بندے لاٹھیاں لے کے یہ وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ٹوکرے مٹھائیوں کے بھی بانٹ رہے ہیں. صحیح, اور ان کے ہاں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ 500 روپے میں لوگوں کو خرید کے چلو بھائی وہ کرو, کیونکہ غربت اتنی ہے لوگ بک جاتے ہیں. لیکن جب مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اس کو کسی نے 500 روپے نہیں دیے تھے کہ جب کہ آپ مٹھائیاں مانگے, وہ خوشیوں سے مٹھائی مانگ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے آج ہمارا یوم نجات ہے, یوم نجات ہے, سمجھا. تو یہ مکافات عمل جب اب کڑی کڑی ملا, اب جس دن عدی میدان میں آئے گی اندر وہ بھی آ جاتی, لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے تھوڑا سا شاید میرا اندازہ ہے, پتہ نہیں حکومت کیا سوچ رہی ہے یا پکڑنے والے کیا سوچ رہے ہیں, لیکن جو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید کچھ خدشات کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ کرے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر اس کا انجام تک نہیں پہنچے گا ہمارے دل میں ٹھنڈک نہیں پڑے گی. اور دوسری چیز کہ اس نے جتنا کھایا ہے اس سے وہ اگلوائیں, لیکن زرداری اگلے گا نہیں. وہ خود اتنا بیمار ہے, وہ کہے گا کہ مرتا ہوں تو مرنے دو, پیسہ نہیں دوں گا میں, چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف پیسے دے دلا کے چلا جائے, ہو سکتا ہے دوسرے دن, لیکن یہ کہے گا مرنے تو میں پیسہ نہیں, میں نے پیسہ اسی لیے لوٹا تھا اس ملک کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی میڈیا ٹاک سامنے آئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف زرداری کی گرفتاری ناکام بجٹ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. مولانا صاحب کا یہ تاثر کیسا دیکھتے ہیں؟ مولانا صاحب تو آپ اس کی تو بات ہی نہ کریں, اس وقت وہ پاگل ہو چکا ہے. اچھا, اس وقت اس کا ذہن کام نہیں کر رہا, ڈپریشن میں چلے گئے, وہ ذہنی مفلوج ہو چکا ہے. اس کا کھانا پینا گھومنا پھرنا یہ وہ سب محدود ہو گیا, ختم ہو گیا. اب تو وہ بس آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں, اس کا ذکر ہی مت کیا کریں. وہ اب نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے, بس جو آتا ہے وہ. لیکن ان کی اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا خیال ہے کہ بجٹ سے وہ ہٹانے کی کیا مطلب وجہ کچھ سامنے نہیں آئی ہے؟ اگر بجٹ سے وہ ہٹانے کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کسی ایک پروگرام میں بجٹ پہ بھی ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بجٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا آئے کہ عوام کی چیخیں نکلیں. یہ ٹھیک ہے نا, یہ بات کی تھی, کیونکہ اس وقت حالات اور ماحول اور جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ بجٹ ہمارے حق میں ہو. سمجھا, اس وقت بجٹ ایسا ہوگا جس میں ہم پر کافی بڑا بوجھ پڑنے کا اندیشہ ہے. وہ تو بھی آپ پتہ چل جائے گا آج رات کو, اندیشہ ہے کہ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. لیکن اب دنیا امیدوں پہ قائم ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ شاید کسی وقت, شاید کب پتہ نہیں, اللہ کو اس قوم پہ رحم آ جائے. آ رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں جو مناظر آپ کے سامنے. ہاں, جیسے آج کی بھی ایک دو اہم خبریں ہیں کہ لنڈن میں بھی بہت بڑا ٹائفون جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے انٹرپول کے, مطلب گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. حمزہ شریف کی گرفتاری کی اطلاع ہے. پھر یہ جو سلسلے شروع ہو گئے ہیں, اس پہ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ زمین پر ہر انسان خدا بننے میں مصروف ہے. اچھا, زمین پر ہر بندہ خدا بننے میں مصروف ہے. یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. بالکل بالکل, تو اللہ سب دیکھ رہا ہے. صحیح. اچھا, یہاں پر فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپوزیشن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. ویسے تو ان کا کہنا صحیح ہے, کیا کہتے ہیں؟ ہاں, کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ابھی تک تو سچی بات یہ ہے کہ الزام تو سارا عمران خان کی حکومت پہ آ گیا. عمران خان
के लिए लोगों के दिलों में अब वो फीलिंग्स नहीं रही जो पहले नहीं रही थी। जो पहले वो थी। जज्बा नहीं रहा। लेकिन असल में अभी लोग पीछे की तरफ नजर नहीं दौड़ा रहे। ये तो वो करतूत हैं जो पिछले करके गए हैं, अभी तो इमरान खान उनको भुगत रहा है। सही। तो अब हम इमरान खान पे क्या इल्जाम दें? वो तो जो कर्जे हमारे ऊपर चढ़े, वो जो सब कुछ हुआ, वो जो कुछ हमें मिला है, अब उसको ही हम पूरा नहीं कर रहे, उसकी किस्त भी नहीं दे पा रहे, तो उसमें इमरान खान ने कमाया क्या तो दिया क्या, समझा? तो अभी जब आगे चले, जब इमरान खान की बारी आए आगे बढ़ने की, काम करने की, और उस वक्त हम समझें कि नहीं इमरान खान नाकाम गया, लेकिन अगर इमरान खान नाकाम गया, मैं पहले कई दफा कह चुका हूँ, कई दफा कह चुका हूँ कि इमरान खान अगर कभी नाकाम गया तो अपनी टीम की वजह से चाहेगा, क्योंकि उसके पास टीम अच्छी नहीं है। ये भी मैं कहता हूँ कि जाहिर है वो बंदे कहाँ से लाए, आसमान से फरिश्ते तो लाने से रहे, लेकिन जो है ना अब उन्होंने कोई स्टडी नहीं की थी ना, कोई ऐसा नहीं था कि किसको क्या करना है, शुरू किसको से क्या ओहदा देना है। जब ये अपोजिशन में थे और जब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जी मैं जब आऊँगा तो फलां को फांसी लटका दूंगा, फलां को जेल में डाल दूंगा, फलां इतना करप्ट है, फलां इतना करप्ट है, फलां वो है, अब वही इसके गिर्द अभी घेरा डाल के बैठे हुए हैं। जो वो घेरा डाल के बैठे हुए, वो आप क्या समझते हैं कि इसको काम करने देंगे? वो तो चाहेंगे कि आप किसी न किसी तरह इसकी टांगे खींचे। देखे, पहले ये एक मशहूर था कि अगर किसी मुल्क का या किसी कंपनी का या किसी इदारे का हेड अगर ईमानदार है तो नीचे वाले खुद ईमानदार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ जब नीचे से सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे लोग करप्ट हैं और ऊपर वाला ऑनेस्ट, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? नीचे वाले तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी टांगे भी खींच ले हम, इसकी टांगे। तो इमरान खान वो जो जिसको कहते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई, तो इमरान खान भी इस तरह फंस चुका है। अब अल्लाह उसकी जान छुड़ाए कि सही बात है, बिल्कुल ठीक है, वो कुछ काम आगे बढ़े। यहाँ पर वक्फा लेना बहुत जरूरी होता है। कमर साहब पे बढ़ते हैं नाज़रीन एक वक्फे की जानिब।